तो मूवी की शुरुआत में हम केल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था। वो अपने डैड डैनियल के साथ फिशिंग करने आया हुआ था। कुछ टाइम फिशिंग करने के बाद वो दोनों वापस अपने घर की ओर कार से जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उसके डैड के फोन पर एक कॉल आता है जिससे केल का ध्यान ड्राइविंग से थोड़ा हट जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट में केल के डैड की डेथ हो जाती है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर 1 साल आगे चली जाती है जहाँ हम केल को स्कूल में सोता हुआ देखते हैं। उसके टीचर केल को जगाने के लिए उस पर एक डस्टर फेंक कर मारते हैं और उसे बोलते हैं कि इधर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम आराम से सो रहे हो। और उसके टीचर ये भी बोलते हैं कि तुमने ही अपने डैड को मार डाला है। अब इस बात से केल को बहुत गुस्सा आ चुका था और वो अपने टीचर को एक जोरदार पंच मारता है जिसके बाद उस पर टीचर पर हाथ उठाने का केस हो जाता है और इस बात के लिए उसे कोर्ट में ले जाया जाता है जहाँ पर केल की मोम के साथ उसके टीचर भी मौजूद थे। कोर्ट में जज उसको 3 महीने की सजा सुनाते हैं जिसमें वो 3 महीने के लिए अपने ही घर में कैद रहेगा और उसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल मना है। जिसके बाद केल घर आता है और उसकी मोम उसके पैर पर एक ट्रैकर बांधती है जिससे कि उसकी मोम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके कि वो उस टाइम पर कहां पर है। उस ट्रैकर से केल का 100 मीटर तक का डिस्टेंस फिक्स किया जाता है। अगर केल इस 100 मीटर से 1 इंच भी आगे गया या फिर उसने इस ट्रैकर को निकालने की कोशिश की तो अगले 10 सेकेंड में पुलिस को इसकी खबर पहुंच जाएगी। अब केल की मोम कस्टडी में फीस भरने जाती है। वहीं केल उस रूम में अकेले एक पुलिस ऑफिसर के साथ था जो केल को कहता है कि उसका टीचर उस ऑफिसर का कजिन है। इसके बाद केल अपने घर आकर अगले 3 महीने बिताना शुरू करता है। अब केल के पास बहुत सारा फ्री टाइम था और वो मजे से टीवी देखता हुआ पीनट बटर को चॉकलेट सॉस में मिलाकर खाता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम रूम में आती है और उसका रूम पूरी तरह से सामान से तहस नहस फैला हुआ देखकर गुस्से में टीवी का केबल कनेक्शन कट कर देती है और उसको बोलती है आज से तुम वीडियो गेम नहीं खेलोगे। वो केल को उसका रूम साफ करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अब केल कुछ घंटे अपना रूम साफ करने में अपने कपड़े धोने और बाकी कामों में लगा देता है और फिर रेड बुल पीकर थक कर सो जाता है। कुछ देर बाद वो ट्रक के तेज हॉर्न की आवाज सुनकर उठ जाता है। खिड़की से बाहर झांकने पर वो देखता है कि उनके पड़ोस में एक न्यू फैमिली शिफ्ट हो रही थी और उस फैमिली में एक लड़की भी थी। केल उस फैमिली को देख ही रहा था कि तभी कोई दरवाजा खड़काने लगता है। केल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर उसे एक पेपर में आग लगी हुई दिखती है। आग बुझाने के लिए वो उस पर पैर मारता है लेकिन उसके अंदर से पोटी निकलती है जो कि पास के ही कुछ बच्चों ने उससे मजाक करने के लिए रखी थी। वो उन बच्चों के पीछे भागता हुआ 100 मीटर से आगे चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसे घर से दूर नहीं जाना है। वो भागता हुआ वापस अपने घर जाता है लेकिन तब तक पुलिस उसके घर आ चुकी थी। वो बस 2 सेकंड लेट हो गया था। पुलिस उसे नीचे लेटा देती है और उसके हाथों पर हथकड़ी बांधने लगती है कि तभी केल को वो लड़की जिसका नाम एशले था वो दिखती है जो उसके पड़ोस में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रही थी। इसके बाद केल घर में जाकर डिटेक्टिव पार्कर से कॉल पर बात करता है जो उसे वार्निंग देती है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। केल डिटेक्टिव से प्रॉमिस करता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद केल अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर रस्सी बांधता है ताकि उसे पता रहे कि उसे इससे आगे नहीं जाना है। तभी अचानक वो एशले को उसकी गाड़ी से जाता हुआ देखता है। एशले उसे देख न ले ऐसा सोचते हुए वो झाड़ियों के नीचे झुककर अपने घर के अंदर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद एशले जब घर वापस आ जाती है तो केल खिड़की से एशले के घर में झांकता है ये पता करने के लिए कि वो क्या कर रही है। केल को खिड़की से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद केल का बेस्ट फ्रेंड रोनी केल के घर आता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी समय बाद मिले थे इसीलिए दोनों एक दूसरे को जोर से गले मिलते हैं। केल खुशी खुशी उसको अपने रूम में ले जाता है और उसे बताता है कि वो पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा है। केल रोनी को दूरबीन देता है और उसे एशले के घर में देखने को कहता है और उसे बताता है कि वो अपने पड़ोसियों की जासूसी करता है। वहीं रोनी दूरबीन से देखता है कि वहाँ उस घर का आदमी अपनी मेड के साथ इंटीमेट होता है। वो भी तब जब उसकी वाइफ क्लब में जाती
जाती हैं। केल और उसके फ्रेंड को ये सब देखने में मजा आ रहा था। इसके बाद वो लिविंग रूम में जाकर अपनी फेवरेट पर्सन एशले को देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे केल घर के बाहर रखे लेटर बॉक्स से एक लेटर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे वो लेटर निकल नहीं पा रहा था क्योंकि वो बॉक्स उससे 100 मीटर के डिस्टेंस से दूर था। तभी खुशकिस्मती से वहाँ एशले गुजर रही थी। एशले वो लेटर बॉक्स से निकालकर केल को दे देती है। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद केल की मॉम केल को आवाज लगाकर घर में बुला लेती है। अब फाइनली केल और एशले की छोटी सी मुलाकात हो गई थी। शाम को केल की मॉम रोनी और केल तीनों साथ बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं, जहां हाल ही में हुई किडनैपिंग की न्यूज चल रही थी। और इससे केल और रोनी बोर होकर वापस से एशले को देखने लगते हैं, जहां वो योगा कर रही थी। तभी एशले केल और रोनी की तरफ देखती है। ये दोनों डर कर नीचे झुक जाते हैं। वहीं अंधेरा होने की वजह से एशले इन दोनों को देख नहीं पा रही थी और इसीलिए केल और रोनी वापस से एशले को देखने लग जाते हैं। उसी समय एशले के डैड वहाँ आकर एशले को डांटने लगते हैं। उनसे गुस्सा होकर एशले दरवाजा बंद करके सोने चली जाती हैं। तभी केल वहाँ अपने दूसरे पड़ोसी मिस्टर टर्नर को देर रात को अपने घर एक कार में आते देखता है। यहाँ पर केल नोटिस करता है कि ये सेम उसी कार जैसी कार है जैसी न्यूज चैनल ने किडनैपर की कार दिखाई थी, जो कि मस्टैंग कार थी और उस कार के आगे बम्पर पर एक डेंट भी था। नेक्स्ट डे केल डिसाइड करता है कि वो इस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसीलिए वो अपने पड़ोसी को छुपकर देखता है, वो भी अपने 100 मीटर के दायरे में रहकर। तभी उसे ऐसा लगता है कि मानो जैसे उसके पड़ोसी ने उसे देख लिया हो और वहाँ उसे आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन असल में वहाँ एक रैबिट था और ये सब उसका पड़ोसी उस रैबिट से बोल रहा था, जिसे देखकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। कुछ दिन बाद रोनी वापस से केल के घर आता है। वो आपस में हाल ही में हुई किडनैपिंग की बातें करते हैं। केल रोनी को बताता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसका पड़ोसी एक किडनैपर है। ये सब बातें छोड़कर केल वापस से एशले को देखने लगता है, जो स्विमिंग कर रही थी। केल ये देखकर रोनी को भी एशले को देखने के लिए कहता है। तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और डर जाते हैं कि कहीं एशले ने उन्हें देख न लिया हो। केल हिम्मत करके वापस से एशले को देखने लगता है और तभी एशले उन्हें देख लेती है और चंद मिनटों बाद उन्हें डोरबेल की आवाज आती है। वो दोनों दरवाजा खोलने घबराते हुए जाते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ वो एशले को देखते हैं, जो उनसे कहती है कि तुम लोग वहाँ क्या देख रहे थे? एशले केल के घर के अंदर आकर उसके रूम में जाती है और वहाँ वही दूरबीन देखती है। एशले उनसे कहती है कि क्या तुम लोग मेरी जासूसी कर रहे हो? केल हिचकिचाता हुआ कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी रोनी बोलता है कि हम लोग अपने पड़ोसी टर्नर को देख रहे थे। केल एशले से कहता है कि हम लोग उसकी लग्जरी कार देख रहे थे और जब एशले दूरबीन उठाकर देखती है तो उसे टर्नर की कार दिखती है, जिससे वो उन दोनों पर यकीन कर लेती है। इसके बाद अब एशले भी उनके साथ टर्नर पर नजर रखने के लिए रेडी हो गई थी। उस रात से ही वो तीनों टर्नर पर नजर रखते हैं और उसके घर की तरफ एक कैमरा सेट कर देते हैं। रोनी अपने अंकल के बैग में से बहुत सारे इक्विपमेंट निकालता है और कुछ घंटों की जासूसी के बाद आखिरकार उन्हें टर्नर दिखता है। जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलता है तो कार में से एक लड़की बाहर निकलती है। टर्नर उस लड़की को लेकर अपने घर चला जाता है। टर्नर के हाथ में एक शार्प चाकू दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं। टर्नर उस चाकू से उस लड़की की न्यू ड्रेस का प्राइस टैग काट देता है। इतने में एशले के घर से कॉल आता है और वो अपने घर जाने लगती हैं। केल उसे बाहर छोड़ने जाता है और जाते जाते वो उसे किस करने लगता है, लेकिन एशले उसे किस नहीं करने देती और अपने घर चली जाती है। केल वापस से अपने रूम में आकर टर्नर पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो जब अपना कैमरा जूम करता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टर्नर उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। वो इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर गलती से उससे कैमरे की फ्लैश ऑन हो जाती है और वो डर कर नीचे छुप जाता है। वो कैमरे से नीचे बैठकर ही रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो फिर से खड़ा होकर कैमरे को साइड में रखकर
दूरबीन से देखता है और वहाँ उसे टर्नर खड़ा हुआ दिखाई देता है जो उसे ही देख रहा था। उसी वक्त उसके फोन पर रोनी का कॉल आता है और केल उसे सारी बातें बताता है जो भी उसने वहाँ पर देखा था। अब जैसे ही वो फिर से बाहर की ओर देखने लगता है तो वहाँ उसे वो लड़की अपनी कार लेकर वापस जाती दिखती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब केल अपने लिए किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था तो अचानक अपने घर में वो टर्नर को देखता है। केल अपने हाथ में चाकू उठाकर उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, लेकिन तभी वहाँ केल की मोम अपने हाथ में कुछ ग्रोसरी बैग्स लेकर आती है और केल को बताती है कि टर्नर ने ही उन्हें सुपरमार्केट से घर तक छोड़ा है। तभी केल की मोम को याद आता है कि मिल्क तो कार में ही रह गया, जिसे लेने वो किचन से बाहर चली जाती है। अब केल और टर्नर अकेले ही किचन में थे। टर्नर को देखकर केल थोड़ा डर गया था। तभी टर्नर की नजर केल के पैर में बंधे उस ट्रैकर पर पड़ती है। वो केल को पूछता है कि ये क्या है, जिसके जवाब में केल उसे बताता है कि उसने अपने टीचर पर हाथ उठा दिया था और इसी वजह से उसे ये सजा मिली है। टर्नर केल को कहता है कि वो उसके स्कूल के बहुत सारे टीचर्स को जानता है। थोड़ी देर बाद उसकी मोम मिल्क लेकर वापस आती है और टर्नर केल की मोम को डिनर के लिए पूछता है। उस रात एशले के घर में पार्टी भी थी जहाँ केल पैर में ट्रैकर लगे होने की वजह से नहीं जा सकता था और इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था। लेकिन फिर वो अपने ही घर से एशले को देखने लगता है। केल देखता है कि एशले कुछ लड़कों के साथ गले मिल रही है और वो लड़के भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है और अपने घर की छत पर जाकर बहुत तेज म्यूजिक बजाकर पार्टी रुकवा देता है। एशले उससे बात करने जाती है और उसका आईपैड उठाकर नीचे फेंकने लगती है। तभी केल उसकी तारीफ करने लगता है, जिससे वो रुक जाती है और आईपैड को नहीं तोड़ती। एशले उसकी बातें सुनकर काफी इम्प्रेस और खुश हो गई थी। अब ये दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। किस करते वक्त अचानक से एशले की नजर टर्नर के घर के विंडो पर पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि टर्नर की विंडो पर बहुत सारे खून के छींटे लगे हुए हैं। जैसे ही वे लोग बाहर की ओर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनका पड़ोसी टर्नर एक बड़े से बैग को नीचे गैराज की ओर ले जा रहा होता है। अगले दिन वो तीनों टर्नर की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। केल के कहने पर रोनी टर्नर की कार का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसके गैराज का पासवर्ड पता कर सके। वहीं एशले टर्नर का पीछा करती हुई सुपरमार्केट में चली जाती हैं और अपने फोन में उसकी वीडियो बनाने लगती हैं। उधर रोनी टर्नर की कार का लॉक तोड़ देता है। तभी केल के पास एशले का कॉल आता है। वो केल को बताती है कि टर्नर वापस घर की ओर आ रहा है। एशले टर्नर से बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है। वहीं रोनी केल को कॉल करके पासवर्ड लिखवाता है। वहीं टर्नर एशले की कार के आगे अचानक से आ जाता है और जबरदस्ती उसके कार में बैठकर उसे बोलता है कि बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। अब रोनी और एशले सीधा केल के घर जाते हैं। एशले उन्हें सारी बातें बताती है कि टर्नर ने उन सबसे कहा है कि वो उससे दूर रहे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर वो तीनों बहुत डर गए थे, इसीलिए वो अपने इस प्लान को यहीं खत्म करने की सोचते हैं। तभी एशले के घर से उसकी मोम का कॉल आता है, जिससे वो अपने घर चली जाती है। रात को केल अचानक से सोचता है कि वो डर नहीं सकता और वो टर्नर की सच्चाई का पता करके ही रहेगा। और फिर वो जैसे तैसे करके टर्नर के घर के ब्लूप्रिंट ढूंढने में कामयाब हो जाता है और उनको एनालाइज करना शुरू करता है। केल एक पोर्टेबल कैमरा सिस्टम बनाकर रिकॉर्डिंग को अपने टीवी में स्ट्रीम करता है। रोनी को याद आता है कि उसका फोन टर्नर की कार में ही गिर गया है और ये सब वो कोल को बताता है। केल रोनी से टर्नर के गैराज में कैमरा ले जाने के लिए कहता है। रोनी काफी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो टर्नर के गैराज में कैमरा ले जाता है। अचानक वहाँ उसे प्लास्टिक बैग में एक लाश पड़ी हुई मिलती है और रोनी को वहाँ उसका फोन भी मिल जाता है, लेकिन केल उससे वो बैग भी साथ लाने को कहता है। रोनी केल को बताता है कि वो बैग रूम के बिल्कुल कोने में है और वो बहुत भारी भी है, जिसे वो अपने साथ नहीं ला सकता। रोनी उसे बताता है कि इस बैग में से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। केल ये सब कैमरा की हेल्प से स्क्रीन पर देख पा रहा था। तभी अचानक से गैरेज का डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और रोनी वहीं फंस जाता है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए केल बैट लेकर वो 100 मीटर का दायरा पार कर जाता है, जिससे कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां आ पहुंच
पहुंचती हैं। पुलिस से बचने के लिए केल उन्हें बताता है कि टर्नर के गैराज में एक लाश पड़ी है। तभी वहाँ टर्नर भी आ जाता है। यह सब सुनने के बाद टर्नर बोलता है कि केल सरासर झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस उसका गैराज चेक करती है तो पुलिस को वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि एक हिरण की थी और वो टर्नर की कार से टकराकर मर गया था। पुलिस केल को उसके घर वापस छोड़कर चली जाती है। घर पर केल की मोम उसे बहुत डांटती है। नेक्स्ट डे केल की मोम टर्नर के घर जाकर उसे माफी मांगती है और यह सब केल अपने रूम से देख रहा था। उसी वक्त केल के फोन पर रोनी के मोबाइल से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जल्दी से अपने टीवी में देखो। अब जैसे ही केल टीवी की तरफ देखता है तो उसे रोनी बेहोश पड़ा दिखता है। उसी टाइम उसे अलमारी से कुछ आवाज सुनाई देती है। अलमारी खोलने पर रोनी उसे डरा देता है और बोलता है कि यह सिर्फ एक मजाक था। केल रोनी के इस मजाक से बहुत गुस्सा हो गया था जिससे वो रोनी पर चिल्लाने लगता है। रोनी उससे माफी मांगता है और रिलैक्स होने को बोलता है। रोनी उसे बताता है कि वो टर्नर के गैराज से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल कर आया है और केल को बताता है कि उसके घर में उसे कुछ भी नहीं मिला। रोनी केल को वो कैमरा देता है ताकि वो देख सके कि वहाँ क्या क्या हुआ। जब केल अकेला वीडियो देख रहा था तो वो नोटिस करता है कि टर्नर के गैराज में उसी एक लड़की की डेड बॉडी थी जो हाल ही में किडनैप हुई थी और इस बार केल को यकीन हो जाता है कि टर्नर ही किडनैपर है। वहीं दूसरी साइड टर्नर केल की मोम को मारकर बेहोश कर देता है और केल के घर में चुपके से आकर पीछे से रोनी पर अटैक करता है। इसके बाद वो केल के पीछे भागता है। केल उससे बचने के लिए घर से भागने लगता है लेकिन टर्नर उसे 100 मीटर दूर जाने से रोकने लगता है। लेकिन जैसे तैसे केल उससे बचकर 100 मीटर पार करने ही वाला होता है कि तभी टर्नर उसे बेहोश करके उसके मुंह पर टेप लगा देता है और उसे उसी घर में कैद कर लेता है। टर्नर वहाँ उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और फिर जबरदस्ती केल से एक लेटर लिखवाने की कोशिश करता है कि तभी रोते रोते केल उस पर अटैक करता है। इतने में वहाँ एशले भी आ जाती है और टर्नर को मारकर वो केल को बचा लेती है। एशले और केल एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। एशले केल के हाथ पैर खोलने लग जाती है। यहाँ पर केल एशले को टर्नर के प्लान के बारे में बताता है कि तभी टर्नर उनके रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है। उससे बचने के लिए वे दोनों पानी में कूद जाते हैं। केल एशले को वहीं पर छोड़कर टर्नर के घर में अपनी मोम को बचाने के लिए चला जाता है और इससे केल के ट्रैकर का अलार्म ऑन हो जाता है और पुलिस को एक खबर मिल चुकी थी कि केल 100 मीटर का फिक्स डिस्टेंस पार कर गया है। लेकिन पुलिस ऑफिसर सोचता है कि इसका तो रोज का ये ड्रामा है और मस्त अपना बर्गर खाने लगता है। उधर केल टर्नर के घर में घुसकर अपनी मोम को ढूंढने लगता है। जहाँ उसे एक क्रोल स्पेस दिखता है तो वो उसके अंदर जाने लगता है लेकिन वहाँ इतनी जगह नहीं थी कि कोई इंसान उसमें घुस पाए। केल उसे छोड़कर फिर से टर्नर के घर में अपनी मोम को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते एक दीवार पर उसका हाथ लगता है जो कि असल में एक छुपा हुआ दरवाजा था। उस दरवाजे के खुलते ही केल को एक फ्रिज दिखता है जहाँ टर्नर किडनैप लड़कियों की लाशें रखता था। उस रूम के पीछे केल को एक और छिपा हुआ बेसमेंट दिखता है जहाँ वो जाने लगता है पर तब तक पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी और वो टर्नर के घर से शोर सुनकर उसके घर में आ जाती है। इतने में पीछे से टर्नर आकर पुलिस वाले को मार गिराता है और केल को ढूंढने लगता है। वहीं केल उस छिपे हुए बेसमेंट में जाते जाते गलती से पानी में गिर जाता है जहां उसे काफी सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। लेकिन वो वहां से बाहर निकलकर वापस से अपनी मोम को ढूंढने लगता है और तभी उसे उसकी मोम एक रस्सी से बंधी हुई मिलती है। केल उन रस्सियों को खोलने लगता है कि तभी टर्नर आता है और केल पर अटैक कर देता है। केल की मोम अपने बेटे को बचाने के लिए वहीं रखा एक चाकू उसके पैर में मारती है और तभी केल वहीं रखा एक ग्रास कटर उसके पेट में मारकर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद केल और उसकी मोम घर से बाहर आते हैं। अब कुछ दिनों बाद केल की मोम केल के ट्रैकर को निकाल देती है और उसको बोलती है कि मुझे तुम पर प्राउड है। अब केल पूरी तरह से खुश और आजाद था। वहीं एशले केल का घर के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। केल घर से बाहर आता है और एशले को किस करता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।